हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने सपोर्ट किया मेरे चैनल को। बहुत सारे साथी फ़ोन कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि समझ में उनको नहीं आ रहा कि कैसे वर्क फ्लो और पोस्ट क्रिएशन वगैरह करना है। बहुत सारे जगह जो है बीसी वो वर्क फ्लो और पोस्ट क्रिएशन में गलतियां किए हुए हैं, जिस कारण से इतना गलत मैपिंग हो जाता है कि नाजिर नाजिर का बात चला आता है। मैंने इससे पिछला वीडियो में भी बताया था कि कहीं पे भी नाजिर का कोई रोल नहीं है, वो ओनली मेकर और अप्रूवर का रोल है। मेकर में बीसी और अप्रूवर में वीडियो साहब रहेंगे। कहीं पे भी नाजिर का कोई रोल नहीं है। एसएनए कंसिडरेशन हो, एक्सपेंडिचर बिल हो, ई बिल सेक्शन हो, कहीं पे भी कुछ भी नहीं करना है। उसके लिए जो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे, बस वही आपको फॉलो करते जाना है। और वर्क फ्लो और पोस्ट क्रिएशन का कंप्लीट आज वीडियो आज हम डाल रहे हैं, जिसमें आपको पोस्ट क्रिएशन कैसे होता है, वर्क फ्लो कैसे होता है, वर्क फ्लो को कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है, ये सारा कुछ आपको आज इस वीडियो में हम आप बताएंगे। तो साथियों, उसके लिए सबसे पहले वीडियो साहब का जो लॉगिन है अप्रूवर का, उसको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद जाना है सीएफएस एडमिनिस्ट्रेशन में और यहाँ से जाके स्विच पोस्ट करना है। और आज स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि पहला वर्क पोस्ट क्रिएशन करना है, उसके बाद उसको वर्क फ्लो कैसे करना है, फिर पोस्ट क्रिएशन करना है, फिर वर्क फ्लो करना है। तो चलिए दोस्तों, आ जाते हैं। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे पहले जाना है। उसके बाद आप सभी को स्क्रॉल डाउन करके पोस्ट डिटेल्स में आना है। और यहाँ पे देखिए, पेई मैनेजमेंट मेकर लगभग सभी जगह सभी बीसी बना लिए होंगे। तो पेई मैनेजमेंट मेकर सबसे पहले बना लेना है। ठीक है, इस तरीके से ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर मेकर रहेगा। ठीक है, उसके बाद इनका वर्क फ्लो देख लेते हैं, वर्क फ्लो ठीक है या नहीं। इसमें देखिए, एक एमडी मंसूर आलम है चेकर, फिर उसके बाद पेई मैनेजमेंट मेकर एक संजय कुमार है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि चेकर भी था, तो चेकर रहने के कारण अगर चेकर है और आपको इसमें जैसे हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं, बट डिलीट नहीं होगा क्योंकि इनका ऑलरेडी इसमें पे क्रिएट किया हुआ है। तो आपको सबसे पहले करना क्या होता है, पे मैनेजमेंट में अगर चेकर को बाईपास करना है, चेकर से आपको कोई कनेक्शन नहीं रखना है, तो उसके लिए यहाँ पे आप जाइएगा ऐड पोस्ट में। यहाँ पे जो भी हो पोस्ट का मेकर 1 कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में जाना है, ऐड रो में जाना है, और सबसे पहले जो है पेई मैनेजमेंट मेकर जो है, जो भी आप बीसी जो है उनको यहाँ से सबमिट कर लेना है, सेव कर लेना है। इस तरीके से इसको क्रिएट कर लेना है। उसके बाद चेकर को बाईपास करने के, चेकर का कोई आवश्यकता आपको नहीं है, तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे ही आपका वर्क फ्लो में देखिए, वर्क फ्लो में आपका जितेंद्र कुमार यहाँ पे आ गए, उसके बाद आपको डायरेक्ट यहाँ जाना है। ठीक है, और यहाँ से अप्रूवर करके ऐड रो करके, और यहाँ से जैसे जो अप्रूवर हैं उनको सिलेक्ट करके सबमिट कर लेना है, और यहाँ से सेव करके और यहाँ से क्रिएट कर देना। इस तरीके से आपको
जो आप पेई क्रिएट कीजिएगा वो चेकर को नहीं जाएगा, डायरेक्ट आप मेकर है, डायरेक्ट वीडियोस आपको फिर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पेई मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं वर्कफ्लो के ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम में, और आपका दूसरा पोस्ट क्रिएट करते हैं। दूसरा पोस्ट क्रिएट करते हैं, उसके लिए पोस्ट डिटेल्स में जाना है और यहां से आपको ऐड पोस्ट में जाना है। उसके बाद खुल रहा है थोड़ा सर्वर, यहाँ पे पोस्ट क्रिएट करना है। पहला आपका हो गया था पेई क्रिएट, उसके बाद दूसरा पोस्ट जो क्रिएट करना है वर्चुअल अलॉटमेंट का, तो वर्चुअल अलॉटमेंट मेकर करना है यहाँ पे। ठीक है, पोस्ट क्रिएट, पोस्ट नेम में जाना है और यहां से जो जितेंद्र कुमार का जो आईडी है, जो बीसी है, ठीक है, तो उनका आईडी सर्च करना है। देखिए जितेंद्र कुमार है 98 है। ठीक है, तो इनका पोस्ट सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहां पे जाना है, जो यूजर रोल होगा, यूजर रोल में हम लोग को सर्च करना है एसने डिस्ट्रीब्यूशन मेकर। देखिए ठीक है, आ गया मेकर, और उसके बाद यहां से क्रिएट पोस्ट कर देना है। उसके बाद एक और वर्चुअल अलॉटमेंट का पोस्ट क्रिएट होगा अप्रूवर का, तो ऐड पोस्ट पे जाना है और यहां पे अप्रूवर, ये वीडियो साहब का आईडी है। ठीक है, उनका सर्च करना है, आईडी सिलेक्ट करना है, यहां पे भी वही एसएनए डिस्ट्रीब्यूशन अप्रूवर करना है। ठीक है, एसएनए डिस्ट्रीब्यूशन अप्रूवर, और यहां से इसको क्रिएट पोस्ट कर देना है। उसके बाद हम लोग वर्चुअल अलॉटमेंट का वर्कफ्लो क्रिएट करेंगे। उसके लिए क्या करना है, एडमिन में जाना है, वर्कफ्लो कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, और देखिए यहाँ पे वर्चुअल अलॉटमेंट शो नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगर वर्कपथ में जाना है और यहाँ से वर्चुअल अलॉटमेंट सर्च करना है, सिलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है। देखिए वर्चुअल अलॉटमेंट आ गया। अब इसको हम लोग कर देते हैं मैप। स्टार्ट में जाते हैं, यहाँ पे मेकर, ऐड रो में जाते हैं और यहाँ से ये सर्च बटन जो है इस पे क्लिक करेंगे। देखिए आ गया मेकर का, सबमिट कर देना है, यहाँ से सेव करना है और यहाँ से क्रिएट कर देना है। और वीडियो साहब का अप्रूवर का आईडी मैप करने के लिए यहाँ 3 लाइन जो है इस पे क्लिक करना है, यहाँ से ऐड न्यू लेवल पे जाना है और यहाँ से अप्रूवर, नेक्स्ट टैब, ऐड रो में जाना है और यहाँ से सर्च बटन है इस पे क्लिक करना है। आ गया, ये तभी आएगा, ये जो देख रहे हैं मेकर अप्रूवर जो यहाँ पे आईडी आया है, जो पोस्ट आया है, ये जब तक आप पोस्ट क्रिएट नहीं कीजिएगा तब तक यहाँ पे नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम हम लोग किए पोस्ट क्रिएट का, पोस्ट क्रिएट करने के बाद ही यहाँ पे आपका शो करेगा। तो ये मेरा वर्चुअल अलॉटमेंट कंप्लीट हो गया, आपका पोस्ट क्रिएशन और उसका मैपिंग। अब फिर वापस हम लोग एडमिन में जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम में जाते हैं।
और यहाँ पे अब हम लोग एक्सपेंडिचर सैंक्शन का पोस्ट क्रिएट करेंगे, जो कि आपका एक्सपेंडिचर सैंक्शन के लिए और आपका एसएनए कंसोलिडेशन के लिए ये काम आएगा। ये दोनों इसी से हो जाता है, एसएनए कंसोलिडेशन भी और आपका एक्सपेंडिचर सैंक्शन भी। तो हम लोग पहला पेई क्रिएशन किए, उसके बाद वर्चुअल अलॉटमेंट, उसके बाद अब तीसरा जो पोस्ट क्रिएट हो रहा है वो है आपका एक्सपेंडिचर सैंक्शन का। तो यहां पे एक्सपेंडिचर सैंक्शन मेकर, ठीक है, कर दिए। उसके बाद यहां से आते हैं सर्च पे और यहां से जो बीसी का आईडी है उसको टाइप करते हैं, आ गया, सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद दोस्तों यूजर रोल, यूजर रोल में आपको क्या करना है, क्या सर्च करना है, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर सैंक्शन मेकर ईबी होगा। देखिए ड्राइंग एंड डिस्पर्स है ना, ये ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर सैंक्शन मेकर ईबी, यही आपको सिलेक्ट करना है एक्सपेंडिचर सैंक्शन के लिए, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर सैंक्शन मेकर ईबी। उसके बाद यहां से इसको क्या करना है, क्रिएट पोस्ट कर देना है। अब फिर अप्रूवर के लिए, तो अप्रूवर का आपका ऑलरेडी पहले से बना हुआ होगा वीडियो साहब का। देखिए एक्सपेंडिचर सर्च कर लीजिएगा, एक्सपेंडिचर सैंक्शन अप्रूवर, देखिए पहले से ऑलरेडी ये बना हुआ है, लगभग सभी ब्लॉक में ये बना हुआ होगा। नहीं बना हुआ होगा तब बनाने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको ये पोस्ट ऑलरेडी पहले से क्रिएटेड है सभी ब्लॉक में, सभी वीडियो साहब के लॉगिन में। देखिए यहाँ पे ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर सैंक्शन अप्रूवर ईबी होता है, तो हमको वीडियो साहब का एक्सपेंडिचर सैंक्शन का बनाने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं इसको एडमिन में, वर्क फ्लो कॉन्फ़िगर में जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे वर्क फ्लो कॉन्फ़िगर करते हैं, तो एसएनए कंसोलिडेशन सबसे पहले करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, कॉन्फ़िगर वर्क पथ में जाना होगा और यहाँ से एसएनए कंसोलिडेशन करना है। देखिए आ गया एसएनए क्लेम कंसोलिडेशन, सबमिट करना है। उसके बाद इसको करना है अब मैप, तो यहाँ से क्लिक किए, उसके बाद स्टार्ट किए और यहाँ पे मेकर, यहाँ पे ऐड रो, देखिए यहाँ पे जो पोस्ट क्रिएट किया मेकर का वो आ जाएगा। देखिए मेकर का है यहाँ पे जितेंद्र कुमार, ये पहले से भी चेकर और मेकर है एक्सपेंडिचर सैंक्शन में, तो इन लोग को हम लोग को कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे अप्रूवर का भी वीडियो साहब का, तो हम पहले मेकर का बनाया, तो मेकर का बीसी का जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है उनका यहाँ पे सबमिट कर दिए। उसके बाद यहाँ से सेव किए, क्रिएट कर दिए। अब फिर यहाँ पे 3 लाइन पे जाएंगे और यहाँ से ऐड न्यू लेवल में जाएंगे अप्रूवर का आईडी ऐड करने के लिए। तो अप्रूवर, नेक्स्ट टैब, ऐड रो में गए, यहाँ से सर्च किए, देखिए यहाँ पे आ गया अप्रूवर का आईडी सिलेक्ट किए, सबमिट किए, यहाँ से सेव किए और क्रिएट कर लिए। तो साथियों ये आपका तीसरा पोस्ट भी क्रिएट हो गया, पेई क्रिएशन, वर्चुअल अलॉटमेंट, एसएनए कंसोलिडेशन। अब हम लोग आते हैं ई बिलिंग, उसके बाद एडमिन में आते हैं, एडमिन में आने के बाद वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में आए, उसके बाद ई बिलिंग सैंक्शन विथ डीएफपीआर रूल, ठीक है, इसको हम मैप करेंगे। तो इसको मैप करने के लिए यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक किए, तो इस तरह का खुलेगा। कहाँ जाना है, एडमिन में वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और यहां से जाने के बाद देखिए ई बिलिंग सैंक्शन विथ डीएफपीआर रूल, इस पे जाना और यहां पे क्लिक करना है। तो देखिए ये पहले से ये एक बना हुआ है, ये किसका है, नाजिर का। इस पे ऑलरेडी नाजिर अपना काम कर रहे हैं, जो ब्लॉक का जो भी होता है। तो हमको इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करे, इसको कोई टच नहीं करना, इस पे कुछ भी नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना। हमको अपना बीसी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को कार्य करने के लिए, उसके लिए हम लोग को नया इसको स्टेप करना होगा। मैक्सिमम लोग कर क्या रहे हैं, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में हुआ क्या है कि ये जो नाजिर का आईडी है इसी में उस हेड को ऐड कर दिया गया, जिस कारण से आपको नाजिर का आईडी चलाना पड़ता है। नाजिर का आईडी पे
आपका SNA कंसोलिडेशन होता है, एक्सपेंडिचर सैंक्शन होता है, दोनों हो जाता है। तो ये इससे बचना है हमको, क्योंकि फिर आपको नाजिर का आईडी चाहिए होगा, फिर उसके बाद चेकर का आईडी, फिर अप्रूवर, उसमें बहुत ज्यादा लफड़ा है और बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न होता है। तो हमको नाजिर से किसी तरह का कोई मतलब नहीं, कोई संपर्क नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी विभागीय दिशा निर्देश उसमें भी मेकर BC है और अप्रूवर जो है BDO साहब है। तो हमको क्या करना होगा इसके लिए कि जिसमें नाजिर का कोई रोल नहीं हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। SNA कंसोलिडेशन आपको बता दिए थे कैसे होगा। ये ऐड पैरामीटर्स में सबसे पहले जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे SNA स्पर्श, देखिए आ गया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे भी SNA स्पर्श देखिए आ गया। उसके बाद यहाँ पे जितना हेड है ये सारा सिलेक्ट ऑल कर लेना है, ठीक है, सिलेक्ट ऑल कर लेना है, इसको सबमिट कर लेना है। देखिए यहाँ पे ये आपका SNA स्पर्श का आ गया। अब बहुत जगह क्या है कि नाजिर को ही यहाँ पे भी इसको मैप का कॉन्फ़िगर कर देते हैं, जबकि नहीं करना। ये जब ऐड पैरामीटर अलग किए हैं, अगर कहीं पे भी नाजिर मैप भी है तो आप उसको यहाँ से एक्सपेंडिचर सैंक्शन का पोस्ट क्रिएट करके आप उसको हटा सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे BC का कार्य होगा। तो यहाँ से कॉन्फ़िगर करेंगे और उसके बाद जाएंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ से और मेकर का आईडी पहले लॉगिन कॉन्फ़िगर करेंगे। मेकर, यहाँ से ऐड रो, और यहाँ पे देखिए एक्सपेंडिचर सैंक्शन मेकर BC का जो आईडी है, इसको यहाँ से सबमिट कर दिए, यहाँ से सेव किए, क्रिएट कर दिए। साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करते रहें। और आप सभी हमारे साथियों प्रखंड समन्वयक से अनुरोध है कि अपने स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मियों के बीच भी मेरा चैनल को शेयर करें, ताकि और लोगों को मोटिवेट करें कि ताकि सब्सक्राइब करें, और स्वच्छता से संबंधित और भी अन्य जानकारियां आपको दिया जाएगा। और भी किसी तरह का कोई भी टेक्निकल सपोर्ट हो, या फिर किसी तरह का कोई विभागीय लेटर आता है जो नहीं समझ में आ रहा हो, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे स्वच्छता का जो कार्य हो रहा है, WP फंक्शनलिटी सेग्रीगेशन सेट या इस तरह का जो भी है, उस पर भी हम आगे चल के वीडियो बनाएंगे और उस पर बात करेंगे। तो साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि लाइक कमेंट शेयर करते रहें, क्योंकि आपके ही साथी हम भी हैं और मेहनत लगता है, मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग को कभी परेशानी नहीं हो, किसी तरह का कोई कठिनाई नहीं हो, कहीं पे भी BC को किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। बहुत सारे BC कॉल करते हैं, उनको जो वर्कफ्लो गड़बड़ रहता है, गलत किया रहता है, नाजिर को ऐड किया रहता है, तो उन लोगों का भी हम एनीडेस्क पे लेकर के बहुत सारे लोगों का ठीक भी किए हैं। तो साथियों, अब क्या करना है, मेकर का यहाँ पे कर दिए। मेकर का करने के बाद यहाँ पे आते हैं फिर ऐड लेवल पे। ऐड न्यू लेवल पे आने के बाद यहाँ पे अप्रूवर का करते हैं। देखिए यहाँ पे किसी का नाजिर का कोई आईडी हम नहीं कहीं कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है नाजिर का, ना कोई चेकर का। अब यहाँ से सर्च बटन जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंडिचर सैंक्शन अप्रूवर सबमिट कर देते हैं, सेव करते हैं। इसमें साथियों क्या करना होता है, एक ध्यान देना होता है। बहुत सारे लोग हैं कि इस तरीके से कर लेते हैं, बट नहीं, इसमें आपको एक चीज करना होता है। वो क्या करना होता है, पोस्ट डिटेल्स में सबसे पहले यहाँ पे रूल बेस्ड करना होता है और यहाँ पे अप्रूवल रूल को यस करना होता है। ये कहाँ है, पोस्ट डिटेल्स में। जब आइएगा अप्रूवल डालिएगा, उसके बाद ये करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाइएगा तो यहाँ से ऐड रो करके सिलेक्ट कर ली। उसके बाद साथियों ये आपका आ गया अप्रूवर का आईडी। इसके लिए फिर क्या करना होता है, यहाँ से लिंक रूल करना होता है। जब तक ये नहीं कीजिएगा तब तक आपका एक्सपेंडिचर सैंक्शन में बिल नहीं बनेगा। अगर आप आइए क्लेम कर भी दीजिएगा, SNA कंसोलिडेशन कर भी लीजिएगा, उसके बाद आकर के आपका यहाँ पे एक्सपेंडिचर सैंक्शन में फंस जाएगा आपका बिल। तो ये जो है DFPR रूल, इसको जरूर लिंक करना है। तो लिंक कर रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं कैसे लिंक हो रहा है। इसमें थोड़ा सा सर्वर का इशू रहता है, थोड़ा समय लगता है। ऑटोमेटिक ये हाईलाइट हो जाएगा, उसके बाद आपको ऑप्शन देगा क्रिएट रूल करने का। तो इसमें इस वाले वीडियो में आपको कंप्लीट वीडियो है कि जो आपका शुरू से पहला पोस्ट क्रिएशन से लेकर के और अंतिम पोस्ट क्रिएशन तक और उसका वर्कफ्लो कॉन्फ़िगर तक,
कंप्लीट वीडियो इसमें है, तो आपको हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा परेशानी होगा। अगर इस वीडियो को देख लीजिएगा तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। अगर किन्हीं को किसी एक पोस्ट में प्रॉब्लम है तो वो स्टेप बाय स्टेप पोस्ट बनाया हुआ है, उसमें जा करके कर सकते हैं। साथियों थोड़ा सा इसमें समय लगता है। हाईलाइट होने में, देखिए हो गया हाईलाइट। अब क्रिएट रूल पे क्लिक कर दिए, उसके बाद यहां से कर दिए क्रिएट। अब देखिए ये इस तरह का आपका आ जाएगा, ठीक है। ये लोगो एक तरह का है, जो ग्रीन में आपका टिक वाला ये आ जाएगा जब आप रूल बेस्ड कीजिएगा तभी। तो साथियों एक्सपेंडिचर सैंक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब हमारा एक पोस्ट क्रिएशन और होगा, वो ई बिलिंग प्रोसेस का होगा। तो उसके लिए हम लोग आते हैं एडमिन में आने के बाद आते हैं आपका ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम में, उसके बाद आते हैं पोस्ट डिटेल्स में, और यहां से ऐड पोस्ट पे क्लिक करते हैं। अब इसमें ई बिलिंग PROCESS ई बिलिंग प्रोसेस मेकर का आईडी बनाएंगे। पहले यहाँ पे सर्च करेंगे जो BC का आईडी है, आ गया, सिलेक्ट करना है। इसका यूजर रोल में क्या करना है इसको ध्यान देना हो, ये सब इंपॉर्टेंट होता है यूजर रोल, ठीक है। इसमें ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर मेकर EB होगा। देखिए ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर मेकर EB, ये वाला पोस्ट ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर मेकर EB, ये पोस्ट क्लिक करना है और यहां से इसको क्रिएट पोस्ट कर देना है। अप्रूवर का भी आईडी चाहिए, तो अप्रूवर का आईडी चेक करने के लिए हम लोग देख लेते हैं कि बना हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे बिल टाइप कीजिएगा, हो सकता है किसी और नाम से हो। देखिए यहाँ पे है बिल प्रिपरेशन पे बिल मैनेजमेंट करके बना हुआ है, ठीक है। ये ऑलरेडी अप्रूवर का आईडी आपका बना हुआ है, तो हमको अप्रूवर का आईडी बनाने की आवश्यकता नहीं है। लगभग सभी ब्लॉक में आपका एक्सपेंडिचर सैंक्शन का और ई बिलिंग प्रोसेस में बिल प्रिपरेशन इंक्लूडिंग पे बिल मैनेजमेंट भी बोला जाता है, तो आपका बना हुआ होगा। एक बार चेक कर लीजिएगा यूजर रोल में ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर मेकर। देखिए सॉरी ये संजय जी का हम आईडी कर लिए है, यहाँ पे अप्रूवर का ये देखना है। ये देखिए वीडियो साहब का आईडी ऑलरेडी बना हुआ होगा। साथियों एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपके यहाँ नेटवर्क इशू है या सर्वर थोड़ा सा स्लो चलता है तो हम कहेंगे कि काम मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार होता क्या है कि वो फंसने का डर हो। जैसे पे क्रिएट कीजिएगा, कभी कभी क्या होगा पे क्रिएट हो जाएगा और उसको अप्रूव भी कर लीजिएगा और गायब हो जाएगा वो सर्वर के कारण। कभी कभी बिल भी क्रिएट कीजिएगा, आपका बिल नहीं शो करेगा। तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि सही में वो शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ वीडियो साहब का ऑलरेडी बना हुआ आईडी ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर अप्रूवर EB, तो हमको बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम आएंगे मैपिंग करने ई बिलिंग प्रोसेस का। तो सबसे पहले एडमिन में आते हैं, वर्कफ्लो कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। देखिए है ई बिलिंग प्रोसेस है, इसमें आना है, इस पे क्लिक करना। देखिए यहाँ पे भी क्या होता है कि जब नाजिर को अगर आप बना देते हैं तो नाजिर का ही एक्सपेंडिचर सैंक्शन जब बनता है तो आपका एक्सपेंडिचर सैंक्शन में भी SNA कंसोलिडेशन में भी और ई बिलिंग प्रोसेस में भी नाजिर ही रहते हैं। तो हमको देखिए नाजिर पहले से ही अपने ब्लॉक में काम कर रहे हैं, तो इसको हमको छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है। हमको अपना नाजिर से कोई मतलब नहीं है। तो ऐड पैरामीटर्स में हम जाएंगे और यहाँ से जो हमारा हेड है वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट ऑल नहीं करना है, यहाँ पे आपका जो 3105 3106 ये जो हेड है इसको 3104 3105 इसको सिलेक्ट करना है। 3106 3106 3105 3105 3106 3105 3106। देखिए ये
ये आपका जो हेड है इसी को सिलेक्ट करना है बस आपको, और इसके अलावा किसी को सिलेक्ट नहीं करना है, बाकी सब वो अपना नाजिर ब्लॉक का है, अपना नाजिर करते हैं। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद सबमिट कर देना है। आ गया, देखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने के लिए स्टार्ट करना है, यहाँ पे मेकर, नेक्स्ट टैब, ऐड रो, और यहाँ पे सर्च करना है। और यहाँ पे देखिए बिलिंग प्रोसेस मेकर बीसी का ब्लॉक पॉइंटर का बनाए थे, पोस्ट क्रिएट किए थे, आ गया। अब यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है, यहाँ से सेव करना है, क्रिएट कर देना है। अब फिर यहाँ पे 3 लाइन पे जाना है और यहाँ से ऐड न्यू लेवल में जाना है, और उसके बाद अप्रूवर का जो वीडियो साहब है उनका आईडी मैप करना है। ठीक है, नेक्स्ट टैब में जाएंगे, ऐड रो में जाएंगे और यहाँ से सर्च करेंगे। और यहाँ पे देखिए बिल प्रिपरेशन अप्रूवर है, ये बिल प्रिपरेशन करके होगा, अप्रूवल बिल करके भी पोस्ट यहाँ पे बना हुआ होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका मेन सबसे है कि ये पोस्ट में जो रोल है ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर में अप्रूवर ईबी होना चाहिए। ये इस तरीके से आपको सर्च करेगा रहेगा आपका। हो सकता है यहाँ पे अप्रूवल बिल हो, ई बिलिंग प्रोसेस हो, या बिल प्रिपरेशन करके हो, हर ब्लॉक में अलग अलग नाम से पोस्ट क्रिएट है, बट रोल उसका वही है, तो उससे हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ से अप्रूवर का किए, सबमिट कर दिए, सेव किए और यहाँ से क्रिएट कर दिए। तो साथियों आपका ये पूरा वर्क फ्लो जो CFMS एडमिन से जो होना है, स्विच पोस्ट करके CFMS एडमिनिस्ट्रेशन से जो होना है, ये सारा आपका कंप्लीट हो गया। पहला क्या था, पेई क्रिएशन, उसके बाद दूसरा था वर्चुअल अलॉटमेंट, तीसरा था एसएनए कंसिडरेशन, चौथा था आपका एक्सपेंडिचर सैंक्शन, और पांचवा था आपका ई बिलिंग प्रोसेस। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब लास्ट एक है बचा हुआ आपका जो आईए क्लेम है, एसएनए क्लेम प्रिपरेशन है। उसके लिए क्या करना होगा, इंप्लीमेंट एजेंसी ये IASBM जो है इस पे जाना है स्विच पोस्ट करके, ठीक है, और यहाँ पे इसको स्विच पोस्ट करना है। उसके बाद साथियों एडमिन में जाना है और सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम में जाना है, और यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स में जाना है और यहाँ पे ऐड पोस्ट करना है सबसे पहले, और यहाँ पे आपका पोस्ट क्रिएट करना है। यहाँ पे आना है, सर्च करना है, ठीक है, यही शॉर्ट नेम में भी यही होगा। यहाँ से आ करके उसके बाद बीसी का जो आईडी उसको सर्च करना है। आ गया, यहाँ पे यूजर रोल में आपको आइए, देखिए मेकर है, आइए मेकर, इस पे जाना है और इसको क्रिएट पोस्ट कर देना है। वैसे ही वीडियो साहब का अभी पोस्ट क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट नहीं बना हुआ है, तो ऐड पोस्ट में जाएंगे और यहाँ पे अप्रूवर, ठीक है, और यहाँ पे वीडियो साहब का आईडी जो है सर्च करेंगे, ठीक है, वीडियो साहब का जो आईडी है उसको सर्च करेंगे 40015574। देखिए सुप्रभात कुमार है वीडियो साहब वहाँ के, इसको सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे यूजर रोल में आएंगे, आइए अप्रूवर, ठीक है, देखिए अप्रूवर है, अप्रूवर क्रिएट पोस्ट कर दिया। अब ये आपका दोनों पोस्ट क्रिएट हो गया। अब इसमें आते हैं एडमिन में, उसके बाद वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, और देखिए यहाँ पे आपका एसएनए क्लेम प्रिपरेशन नहीं शो कर रहा है, तो इसके लिए क्या करना होगा, कॉन्फ़िगर वर्क पथ में जाना होगा और यहाँ से सर्च करना होगा एसएनए क्लेम प्रिपरेशन। साथियों ये ध्यान दीजिएगा, ये जो एक सिंगल पोस्ट है, एसएनए क्लेम प्रिपरेशन सिंगल पोस्ट है, जिसका पोस्ट क्रिएशन वर्क फ्लो जो होगा वो क्या होगा आपका, देखिए कहाँ होगा आपका, यहाँ होगा इंप्लीमेंट एजेंसी आइए
SBM करके जो होगा, जो आपका ब्लॉक का नाम होगा वहां होगा। ठीक है, अब यहां से आते हैं, हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, स्टार्ट में जाते हैं, यहाँ पे मेकर, नेक्स्ट टैब, ऐड रो, सर्च किए, उसके बाद यहाँ से मेकर में गए, सिलेक्ट किए, सेव किए, क्रिएट कर दिए। ठीक है, उसके बाद ऐड न्यू लेवल में जाएंगे, यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके, यहाँ से फिर अप्रूवर, नेक्स्ट टैब, ऐड रो, सर्च करेंगे, देखिए अप्रूवर का ये आईडी है, इसको हम लोग सबमिट करेंगे, सेव करेंगे, क्रिएट कर लेंगे। तो साथियों ये कंप्लीट आपका जो पोस्ट क्रिएशन और वर्क फ्लो होता है उसका कंप्लीट वीडियो इस वाले में है। स्टेप बाय स्टेप एक चीज का ध्यान रख करके हम लोग कोशिश किए हैं कि कोई भी छूटे नहीं, कुछ भी नहीं छूटा इसमें, सभी स्टेप, पे क्रिएशन, वर्चुअल अलॉटमेंट, एसएनए कंसिडरेशन, एक्सपेंडिचर सैंक्शन, ई बिलिंग प्रोसेस और आईए क्लेम, ये आपका 6 पोस्ट था, 6 पोस्ट और 6 का वर्क फ्लो कॉन्फ़िगर कर दिए। ये आपका कंप्लीट अब आईडी तैयार हो गया भुगतान करने के लिए। अब आपको कहीं कुछ नहीं करना है। अब अगला जो मेरा वीडियो है जिसमें आपको भुगतान करने की प्रक्रिया बताएं, उस तरीके से आप कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, आपका भुगतान स्मूथली होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा साथियों। तो साथियों आप सभी से फिर से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर करते रहें और लाइक करते रहें, ताकि और भी किसी तरह का कोई समस्या होगा उस पर हम वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो हम अगले वीडियो में डालेंगे, उसमें क्या होगा कि जहां पे ऑलरेडी नाजिर पहले से मैप्ड है तो कैसे उसको ठीक किया जाए, वर्क फ्लो को नाजिर को हटा करके और फिर से बीसी को उसमें ऐड करके और पूरा वर्क फ्लो जो है उसको कैसे कंप्लीट ठीक कर सकते हैं हम लोग, उस पर एक वीडियो बनाएंगे, ताकि जहां पे समस्या आया है, जहां पे बीसी का आईडी नहीं बन पाया है, वहां पे नाजिर का एक्सपेंडिचर सैंक्शन में ऐड कर दिया गया, उस कारण से उनको परेशानियां हो रही है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है साथियों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में आपको आज कंप्लीट वर्क फ्लो और पोस्ट क्रिएशन का स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया है। धन्यवाद।